अपने अपने पतियों की सेवा करो, घर पर रहो। आप में से कौन कौन करता अपने अपने पति की सेवा? जल्दी हाथ ऊंचा खड़ा करके बताओ, जो जो पति की सेवा करता है। मैया बताएंगी पति की सेवा कौन कौन करता। कोई नहीं करता पति की सेवा, बताओ लोग। मुख्य यजमानी नहीं करती, परीक्षित नहीं। अच्छा ये बताओ, पति कौन कौन सेवा करता पत्नी की? जय हो। कुछ ऐसे करते हैं क्या? आप करते हो पत्नी की? मुख्य यजमान ये तो करते हैं। अब वो तो दिग्गत है, उनको तो शरीर में तो आपको तो करनी पड़ेगी, फिर परेशानी है उनको तो, सेठानी जी को। लेकिन वैसे कौन कौन पति सेवा करता है कि पत्नी कहती है कि हमारी सेवा करो तुम? ऐसे भी होती हैं कुछ पत्नियां, लेकिन पति व्रत धर्म तो तब माना जाएगा जब पति की सेवा करेंगे। देखो, पत्नी को पति ही परमेश्वर होता है। पत्नी को कब सोना चाहिए? बच्चों को खिला दे पिला दे, पति को सुला के चरण दबा के तब सोना चाहिए रात्रि में पत्नी को। ध्यान से सुन लेना, पीछे पति देव भी बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं। वो कहेंगे कि महाराज जी ने क्या कहा था। और पत्नी को उठना कब चाहिए? सबसे बाद में तो सोना चाहिए, और पत्नी को सबसे पहले उठ जाना चाहिए। घर में सबसे पहले पत्नी को उठ जाना चाहिए। कौन कौन उठ जाता सबसे पहले? बताओ, सब कौन कौन उठ जाता है? उठ जाती हैं एक दो। बाद में कौन कौन सोता? पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर है, इसलिए पति की सेवा किया करो। पत्नी के लिए और पूजा करने की जरूरत नहीं है, केवल पति की सेवा कर ले सो ही परमात्मा की सेवा हो गई। लेकिन आजकल पति तो बहुत कम पूजा करते, लेकिन पत्नियां बहुत करती हैं, व्रत भी रखती हैं, पता नहीं कितनी कितनी पूजा। भगवान कहते हैं, एक आप हो जो अपने पतियों को छोड़कर मेरे पास आ गई। गोपियों से कहा, भगवान ने गोपी से कहा कि सुनो, एक पतिव्रता नारी थी, एक पतिव्रता नारी थी। एक दिन घर के आंगन में बैठी बैठी चावल बीन रही थी। पति कहीं गए थे बाहर, वो लौट कर आए, पत्नी उठकर खड़ी हो गई। पत्नी ने चावल रख दिए। पतिदेव दूर से आए थे, थक गए थे। पत्नी की गोद में सिर रखकर सो गए। नींद लग गई एक पेड़ के नीचे घर में, थकावट थी, दूर से आए थे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गोपियों से, सुखदेव जी कह रहे हैं राजन परीक्षित से, अब पतिदेव पत्नी की गोद में सिर रखकर सो गए। उस स्त्री का एक 15 महीने का बच्चा था। तो खेलता खेलता अग्नि कुंड के पास में पहुंचा। एक कुंड में अग्नि जल रही थी, इको कम करो ज्यादा है यार। एक कुंड में अग्नि जल रही थी, अग्नि कुंड के पास में पहुंचा। अब बेचारी बहुत पतिव्रता स्त्री क्या करे, उसने मन में विचारा यदि मैं बच्चे को उठाने चली गई तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पति अभी आए और मेरी गोद में सिर रखकर सो गए। करे तो क्या करे।
उसने कहा मेरा पति व्रत धर्म नष्ट नहीं जाने दूंगी, बच्चा भले जलकर राख हो जाए। इतनी में उसका 15 महीने का बच्चा घुटमन चलकर अग्निकुंड के पास में पहुंच गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उस स्त्री ने मन में विचार किया, उसने जैसे ही अग्निकुंड में उसका बच्चा पलटा, उसने तुरंत अपने नेत्र बंद कर लिए, आंखों को बंद कर लिया। उसने कहा बच्चा भले जलकर राख हो जाए, लेकिन पति व्रत धर्म नष्ट नहीं होने दूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों से, कुछ समय बाद जब पति की नींद खुली, पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, अग्निकुंड के पास में पहुंची। उसने देखा उसका बच्चा किलोल कर रहा था, खेल रहा था। अग्निकुंड चंदन के समान शीतल हो गई। भगवान ने कहा यह है पतिव्रत धर्म का पालन, यह है पतिव्रता स्त्रियों का पालन। और एक आप हो जो अपने पतियों को छोड़कर मेरे पास आ गई। यह कलयुगी का परम प्रतापा, कलयुगी का परम प्रतापा, यह कलयुग का परम प्रतापा, यह कलयुग का परम प्रतापा, ये कलयुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा, ओ मानस पुण्य होए नहीं पापा। यह कलयुग का विशेष प्रताप है। यहाँ मन में सोचने से पुण्य का फल तो मिल जाता है, पर पाप का फल सोचने से नहीं, पाप का फल तो करने से ही मिलता है। इसलिए आप जहां कहीं भी रहो, ज्यादा से ज्यादा चिंतन वृंदावन का करो, ज्यादा से ज्यादा चिंतन बांके बिहारी का करो, करौली वाली माता का करोगे तो कृष्ण दर्शन देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। गिरिराज महाराज को प्रणाम करके इंद्र चले गए। सुरभि गाय ने आकर गोविंद को अपना दूध से स्नान कराया, अपने दूध से अभिषेक कराया मेरे गोविंद का। आज से वास्तव में सुरभि गाय ने प्रभु का नाम गोविंद रख दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कलयुग में मनुष्य को केवल हरि संकीर्तन कीर्तन से ही मोक्ष मिल जाता है। इंद्र ने तो कहा था गोविंद से, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने।
एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा। चरणों में तेरे अरदासा, चरणों में मेरे अरदाता, चरणों में तेरे अरदासा, चरणों में तेरे अरदाता। रख लेना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर, सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर, सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर, सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर। जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर। हमको है हमको है आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। मंजिल तक पहुँचाओगे तुम, मंजिल तक पहुंचाओगे तुम, भव से पार लगाओगे 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 तुम। करेगा मौज सवारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। चिंता मिट गई सारी, चिंता मिट गई सारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने।